रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सुनने में आ रहा है कि सिंचाई विभाग की भूमि पर यह अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार चल रहा है। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। चोरपानी उत्तराखंड में अवैध निर्माण की हमें खबर मिली तो हम वहां पर जब गए थे तो हमने देखा कि वहां पे निर्माण कार्य जोरों पर था और यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे और अचानक से लाइव रिपोर्टिंग करते समय हमने ये देखा कि वहां पर एसडीएम लाओ लश्कर के साथ पहुंच चुके हैं। एसडीएम रामनगर आप सामने देख भी पा रहे होंगे और पुलिस वाले ऊपर गए और स्पष्ट आदेश थे उसे गिराने के। तो हमें लगा शायद ये हमारी लाइव रिपोर्टिंग का असर होगा, पर हमने जब इसकी तफसील से तहकीकात की तो हमें पता चला कि माननीय कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी के आदेश पर यह अवैध निर्माण तोड़ा गया। तो इस रिपोर्ट को अंत तक आप जरूर देखें। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं एक अवैध निर्माण टूट रहा है चोरपानी रामनगर उत्तराखंड में। दरअसल हमारे माननीय कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के आदेश पर उन्हें शिकायत मिली थी और उनके आदेश पर आज ये अवैध निर्माण टूट रहा है। तो फिलहाल हम माफी चाहते हैं अपने कुमाऊं आयुक्त से। हमने सुबह रिपोर्ट बनाई थी और ये कहा कि रवि के बिंदास बोल की रिपोर्ट के कारण ये टूट रहा है, पर जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि ऊपर से दीपक रावत जी के पास ये शिकायत गई तो उनके आदेश पर तुरंत ये कार्रवाई हुई और ये आप जो पीछे देख रहे हैं चोरपानी के पीछे अवैध निर्माण टूट रहा है। दरअसल इसकी शिकायतें बहुत समय से मिलती चली जा रही थी और लगभग 3 बार शिकायतें हुई थी, यानी ठंडियों से इस पर काम अनवरत जारी था। पहले रुकता गया, फिर शिकायत हुई, फिर काम होता गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अवैध निर्माण के यहां तक पहुंचने में सबसे जिम्मेदारी किसकी, शासन की, प्रशासन की या खुद उस ठेकेदार की जो उसे बना रहा था, यानी जिसका ये पट्टे में जमीन थी। फिलहाल हमने उनसे बात की तो उसने कहा कि मैंने सारे पट्टे मेरे पास मौजूद है और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सिंचाई विभाग की जमीन है। लेकिन सिंचाई विभाग यहाँ आया, उसने नापतोल की तो उसने देखा कि आगे के हिस्से से इसने अतिक्रमण किया था। लेकिन फिलहाल चूंकि उसने शिकायत की है और रामनगर के इलाके में कई चीजें नजुल भूमि में है, तो जिसका ये टूट रहा है अवैध निर्माण, उसके मन में पीड़ा भी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अवैध निर्माणों को इतना बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? शासन प्रशासन की पैनी निगाह तब कहां चलेगी? अगर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी तक शिकायत नहीं पहुंचती तो ये निर्माण अब तक हो चुका होता, फिर तब क्या ही टूटता? दरअसल वो लोग जो अवैध निर्माण करते हैं उन्हें लगता है कि वो शासन प्रशासन को भी जेब में रखकर सारे अवैध निर्माण करते रहेंगे। लेकिन जब प्रशासन सख्त होता है, शिकायत जायज होती है, तो ऐसे निर्माण जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुका है उसे टूटना ही होता है। तो रवि के बिंदास बोल में आप ऐसी रिपोर्ट देख रहे हैं। वास्तव में जब मैंने देखा जिसका यह अवैध निर्माण टूट रहा है उसकी आंखों में निराशा के बादल, दुख हमें भी हुआ। लेकिन शिकायतें जब 3 बार हो चुकी थी उसके बाद भी अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको तभी चौकन्ना हो जाना चाहिए। यूं तो रामनगर में कई जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनकी शिकायतें हो या ना हो, लेकिन अगर किसी को भी ये लगता है कि वो शासन प्रशासन से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, संवैधानिक ताकतों से ऊपर है, तो उसको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए इस अवैध निर्माण को तोड़ते हुए, देखते हुए। और इसकी बहुत मजबूत बुनियाद बनाई जा चुकी थी। तो इसमें कितना रोल मेरा लगा हुआ है या टूटने वालों का, और टूटने पर तो दीपक रावत जी के आदेश पर यह टूटा है। शाम तक रिपोर्ट भी जानी है। एक एक पाई जो खर्च की है जो वापस नहीं मिलने वाली है। लेकिन अवैध निर्माण करने वालों के लिए एक सबक तो है कि अगर उनकी शिकायत हुई तो निश्चित रूप से प्रशासन मजबूत होगा, भले ही उसने आपको साथ दिया हो या ना दिया हो। इसलिए कभी भी आप शासन प्रशासन के भरोसे ना रहें जो अवैध निर्माण कर रहा हो। ये टूटी बिल्डिंग इस बात का सबूत भी है, ताकि कल आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद आपको आंसुओं के सिवा कुछ ना मिले। तो फिलहाल हम 12:15 बजे के आसपास जब यहाँ पहुंचे थे चोरपानी रामनगर के इलाके में, तो हमने देखा यहाँ पे पन्नियां डली हुई थी और काफी दिनों से हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। और ताज्जुब होगा आपको जान के कि 3 बार इसे रोका जा चुका था, अब प्राधिकरण से सील भी किया था। तो हमारे जो आरटीए कार्यकर्ता हैं आजम खान जी, उन्होंने भी ये बताया कि इसको सील किया जा चुका था। उसके बावजूद यहाँ पे अवैध निर्माण कार्य जोरों पर था। शासन प्रशासन की आंखों के नीचे से ये काम हो रहा था। तो हमने जब यहाँ गए रिपोर्टिंग करते समय हम अंदर भी गए तो सामने ये काली पन्नी से ढका गया था और चोरपानी का ये बस्तम इलाका है। हालांकि हमने ये जाना कि यहाँ पे ये पट्टे की जमीन है। आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि सिंचाई विभाग की जमीन है या राजस्व विभाग की या नगर पालिका की। फिलहाल हम जब यहाँ पे तहकीकात करने गए तो यहाँ पे निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था। तो हमें संशय हुआ कि क्या वास्तव में ये अवैध निर्माण है। अगर ये अवैध निर्माण है तो ये इस समय ऐसे क्यों पुरजोर चल रहा है, वो भी दिन रात में। हालांकि ये कहा गया रिपोर्ट कि यहाँ पर रात में जोरों से ये काम चल रहा है और लेंटर डाले जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं G20 के मद्देनजर,
क्योंकि प्रशासन वहां व्यस्त है। तो ये था कि इसको लैंडर को जितना जल्दी हो सके इसे डाल दिया जाए। तो ये सिंचाई विभाग की जमीन है या नहीं, ये तो तय चलेगा। फिलहाल प्राधिकरण ने नक्शे की गलत रिपोर्टिंग यानी उसकी मैपिंग ना होने के कारण प्राधिकरण ने इस पर सील किया था इसे, लेकिन उसके बावजूद यहां काम चल रहा था। हम बड़े हैरान थे कि शासन प्रशासन कहां है। तो इसी रिपोर्टिंग करने के दौरान हमने ये पाया, थोड़ी देर बाद यहां पे एसडीएम प्रशासन रामनगर अपने लाव लश्कर के साथ यहां पे मौजूद थे। और आप देख पा रहे हैं, हमने इसकी गहन जांच की और हमने देखा कि यहां लगातार काम चल रहा था। एसडीएम सर रामनगर ने सख्त आदेश दिए कि अगर यह प्राधिकरण के तहत नहीं हो रहा है और जरूरी कागजात नहीं दिखाए तो इसको तोड़ दिया जाए, और मौका मुआयना करते उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया। फिलहाल हमने एक बात नोटिस की कि तुरंत उसके बाद यहां पे जो भी काम कर रहे थे वो उसे तोड़ने लगे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी को, जिन्होंने यहां बैठे शिकायत पे संज्ञान लिया और तुरंत रामनगर प्रशासन को मौके मुआयने पर भेजकर जरूरी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। सिंचाई विभाग यहां आया और वो ये पुख्ता करना चाहता था कि उनकी जमीन पर कब्जा हुआ या नहीं हुआ है। तो नहर से ये फीता बांध के वो अपनी कार्रवाई भी कर रहे थे और हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे लिए एक नया अनुभव था। हालांकि सिंचाई विभाग ने कहा कि पीछे की ओर से तो कोई अतिक्रमण नहीं था। फिलहाल ये पट्टे की जमीन को नहीं बेचा जा सकता है। अभी पट्टे की जमीन पर क्या है, इस पे तो आगे कार्रवाई होनी है, लेकिन प्राधिकरण ने इसकी सही मैपिंग ना होने के कारण, नक्शा ना होने के कारण इसको सील किया था। यानी कि अगर आपकी कोई जमीन हो, चाहे वो पट्टी की हो, लेकिन अगर आपने को उसको सही नक्शे से नहीं बनाया है तो उसको सील किया जाता है। फिलहाल अभी इसको ये माना गया कि यह अवैध था और उसको तोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पे आप बुलडोजर देख रहे हैं, ये लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास था। बुलडोजर उससे पहले अपनी कार्रवाई कर चुका था, बाकी के हिस्से को तोड़ा गया था। अवैध निर्माण करने वालों के लिए सबूत था कि अगर शासन प्रशासन के पास शिकायत पहुंचती है तो वो कार्रवाई भी करते हैं। इसलिए अवैध निर्माण कार्य करने वालों को सावधानी पूर्वक ऐसे कार्य करने चाहिए। हालांकि पूरा रामनगर नजूल की भूमि में है, आप ये कह सकते हैं कि अवैध निर्माण है। इस पर शासन प्रशासन को और सरकार को नियमितीकरण के लिए ध्यान देना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।